मिलेनियम हिंदी पाठमाला 4 पाठ 9 शांतिदूत लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के स्वाभिमान को जगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईशून्य को मुगल सराया उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम रामदुलारी देवी था। अनेक सद्गुणों के कारण समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बालक लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार उनकी माता पर आ पड़ा, किंतु उन्होंने अपना धैर्य न छोड़ा। अब वे बेटे तथा 2 पुत्रियों के साथ अपने पुश्तैनी मकान रामनगर में आकर रहने लगे। माँ की सारी आशाओं के केंद्र यही बच्चे थे। अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने इन बच्चों का पालन पोषण किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बालक लाल बहादुर वाराणसी आ गए। पढ़ने लिखने में लाल बहादुर की विशेष रुचि थी। वे बड़े ही सीधे सादे, शांत और मृदुल स्वभाव के बालक थे। साथियों से सदा हिल मिलकर रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। स्वयं कष्ट सह लेते पर स्वयं किसी को कोई कष्ट न देते थे। सबसे प्रेम भाव रखते थे। यही कारण था कि वे सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय बने हुए थे। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। पहले वे प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। इस बीच भी उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो भी काम दिए गए उन्हें वे बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम के साथ करते रहे। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुला लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी को पुनः जेल जाना पड़ा। जेल जाने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। 2 वक्त के भोजन तक के लाले पड़ने लगे, लेकिन वे घबराए नहीं। सदैव अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक सुधार किए। उनके कार्यकाल में एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने मंत्रित्व से त्याग पत्र दे दिया। उनकी इस कर्तव्य निष्ठा की मिसाल आज भी दी जाती है। बाद में उन्हें उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री का दायित्व दिया गया। सभी पदों पर उन्होंने बड़ी निष्ठा, तत्परता और ईमानदारी से कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के सीधे सादे व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ता भरी हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। देश उन दिनों अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। अन्न की इतनी कमी थी कि हमें गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था। अमेरिका ने पाकिस्तान से संधि के लिए दबाव बनाया तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ। सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। भारत ने युद्ध जीता। हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिस कारण भारत को आत्मनिर्भरता हासिल हुई। भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। इस विजय ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रूस के ताशकंद नामक शहर में समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 की रात को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में ही शास्त्री जी का निधन हो गया। इस समाचार से संपूर्ण राष्ट्र शोक में डूब गया।
भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा सदा के लिए खो दिया। शांति के इस देवदूत के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया।